काउंटिंग के पहले भी झड़प हो गई है बीजेपी टीएमसी में। जी, दरअसल टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि उनको, यानी कि टीएमसी के जो लोग अंदर जाने वाले थे उनको पेन और नोटपैड लेकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी के जो लोग अंदर जाने वाले थे यानी कि एजेंट्स से उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर यहाँ पर झड़प शुरू हुई थी। हालांकि पेन और नोटपैड के लिए सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक आपस में बांट लेते, 2 पन्ना फाड़ लेते उसी में से। जी लेकिन अब ये 2 पन्ना फाड़ने तक की बात नहीं रह गई है, क्योंकि इस बार का जो पूरा चुनाव हुआ है जिस तरीके से हुआ है उसके बाद ममता बनर्जी, टीएमसी को लग रहा है कि कहीं सारे पन्ने न फट जाए। इसीलिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, खुद ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं कि वो पूरी रात सोई नहीं है। और आप देखिए कि एक के बाद एक ट्वीट किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। कई स्तर पर सुशांत यहाँ पर सुरक्षा है, अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ यहाँ के जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैनात हैं। और देखिए बिल्कुल जो बैरिकेड है उसके अंदर, जैसा कि पहले यहाँ तय किया गया था कि बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जिन लोगों को परमिशन होगी, जिन लोगों के पास अंदर जाने का आई कार्ड होगा, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डर भय से बाहर निकलकर क्या जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को इस बार वोट कर दिया है। क्योंकि कल मैं फाल्टा में था, वहां पर जो लोग लगभग 95% हिंदू गांव है जहां पर परसों हंगामा हुआ था, लोगों ने आक्रोश दिखाया था और उन्होंने कहा था कि यहां हम लोगों को जोर जबरदस्ती करके, मारपीट करके वोट डलवाया गया। उसके बाद वहां पर फिर से रीपोलिंग का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। कल जब मैं सुशांत उन लोगों से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि इस बार का जो चुनाव है इसमें वो डू और डाई वाले सिचुएशन में, क्योंकि बहुत अत्याचार का दौर उन्होंने देख लिया है। 15 साल से उनको डरा धमकाकर वोट कराया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात, जब मैं लोगों से बात कर रहा था सुशांत, तो लोग ये बता रहे थे कि हम लोगों को डराया गया था चुनाव से पहले और हमने टीएमसी को वोट किया था। उस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, और हमने टीएमसी को वोट किया, उसके बावजूद आकर नहीं, चुनाव में तो एक से एक चीजें हुई हैं। अब आप जैसे वो फाल्टा के लिए कहा जा रहा है कि वहां पर जो ईवीएम मशीनें थी उस पर परफ्यूम लगा दिया गया था कि कौन जो है वही बटन दबा के आया है कि नहीं, उंगली सूंघ के पता चल जाएगा। मतलब गजब गजब चीजें बंगाल में हुई हैं भाई, जो आप सोच नहीं सकते। पूजा जो है वो ममता बनर्जी के घर के बाहर हैं और रविकांत राय बीजेपी दफ्तर कोलकाता में उसके बाहर मौजूद हैं। ये रविकांत, बीजेपी दफ्तर का हाल आपसे जरा पूछेंगे, बताइए वहां क्या चल रहा है बंगाल में। देखिए सुशांत, इस वक्त मैं सॉल्ट लेक में हूं और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। फिलहाल यहां पर बड़ी हैपनिंग से पहले थोड़ी शांति है। जो बड़े नेता है वो अभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था इस चुनाव को कि इस बार करो या मरो वाली स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर इस बार हम क्रैक नहीं करते हैं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। तो जो पूरी प्लानिंग की गई उसमें 3-4 बड़े नेता जो लगातार कैंप कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5-6 महीने से, उसमें से भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, सुनील बंसल हैं, और पूरे चुनाव की कमान जो है गृह मंत्री के हाथों में थी। 5 बड़े मुद्दों को वो लोग। रविकांत, एक बात बताइए, पूरी छन्ने के विजुअल आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर में, ये बंगाल वाले छान रहे हैं, दिल्ली वाले छान रहे हैं? देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर तो यहाँ सन्नाटा है और ये दिल्ली में छान रहे हैं। नेता यहाँ पर आया नहीं, वहां झालमुड़ी से काम चलाएंगे यहाँ पूरी खिलाएंगे, वहां झालमुड़ी से काम चलाएंगे। एक बार चलते हैं मैं पूजा के पास। पूजा, ममता बनर्जी के घर के बाहर आप मौजूद हैं, वहां का हाल बताइए जरा। बिल्कुल सुशांत जी, मेरी मौजूदगी फिलहाल ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांति है। जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं एंट्रेंस पर, बस आपको वही ऑफिसर्स यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि कल शाम को भी जब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, कल शाम एक बैठक भी की तमाम काउंटिंग एजेंट्स के साथ और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ, और एक मैसेज दिया गया कि फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है काउंटिंग सेंटर्स पर होना चाहिए। लिहाजा जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर है, कार्यकर्ता है, उनको कह दिया गया है कि फोकस जो है और बिल्डअप जो है वो काउंटिंग सेंटर पर ही होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अभी घर पर ही है, मानते हुए, उनका आदेश मानते हुए यहाँ पर
बिल्कुल घर पर हैं और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो जो है शुरुआती दौर में चुनाव के रुझानों को देखेंगी और उसके बाद अगर उनको जाना होगा अपने काउंटिंग सेंटर जो भवानीपुर का है, शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, वहां पर जा सकती है। लेकिन 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले चरण में पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद जब ईवीएम खोले जाएंगे तब थोड़ा बहुत जो है 2 घंटे में रुझान क्लियर हो जाएंगे और उसके ऊपर ही ठीक है। पूजा, हम आपके पास लौटते रहेंगे कि वहां बंगाल में कहां क्या हो रहा है। इसके लिए हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी के घर पर, ममता बनर्जी के घर पर, भवानीपुर में, बीजेपी दफ्तर में, तो हर जगह से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि रुझान जो आ रहे हैं उसका वहां पर क्या असर पड़ रहा है। एक बार रंजिता के पास चलते हैं जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। रंजिता, वहां क्या माहौल और कुछ बैनर पोस्टर दिख रहा है, ये क्या है? सुशांत, देखिए 24 अकबर रोड में मौजूद हूं मैं और भले ही पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नजर है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर है तो केरलम से है। इसके अलावा असम में कह रही है कांग्रेस की हम बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हम असम में जीत कर आ सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह 24 अकबर रोड की रौनक बढ़ाने के लिए जगदीश शर्मा यहाँ मौजूद है, क्योंकि चुनाव जीते या हारे कांग्रेस पार्टी, लेकिन जगदीश शर्मा हर नतीजे में चुनाव के दिन यहाँ मौजूद रहते हैं और सबसे प्रखर होकर कांग्रेस पार्टी के लिए बात करते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले आपकी इस जज्बे को सलाम, क्योंकि कांग्रेस का पूरा मुख्यालय जो है उसमें ताला बंद है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि नतीजे जैसे आएंगे उस तरह से उपस्थिति होगी उनकी, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएं कि कितनी उम्मीद लग रही है इन 5 राज्यों में? आपका धन्यवाद जो आप इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है। गांधी जी से, नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव से और राहुल गांधी से यही जीतना, लड़ना है और जीतना है। क्योंकि मामला लड़ाई जीत का, हार जीत का नहीं है। मामला संविधान को बचाने का, मामला उस बहन बेटी की रक्षा करने का, मामला गरीब लोग जो भूखे मरे उनको बचाने का है। और मैं समझता हूं हार जीत तो ये तय करते हैं कौन जीता कौन हारेगा, पर संविधान को बचाने के लिए इन्होंने खुद संविधान तोड़ दिया। कहते हैं हिंदू इकट्ठे हो जाओ, हिंदू वोट दे दो। रंजिता, ये नहीं कहता। जगदीश भाई का हौसला तो जबरदस्त है, हमने हर चुनाव में देखा है। सुबह 6 बजे उठ के पहुंच जाते हैं ढोल नगाड़े लेकर। इस बार उम्मीद कम है तो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। लेकिन इनसे एक चीज पूछिएगा, ये हर बार पहुंचते हैं और राहुल गांधी हर बार घूमने चले जाते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि मस्कट चले गए हैं। पूरे देश में अकेला लड़ो, संविधान और देश की रक्षा जब भी होगी। और राहुल गांधी प्रधान। सवाल स्टूडियो से भी आ रहा है जगदीश जी कि आप तो यहाँ पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर, आपके लोग भी पहुंच जाते हैं, यहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, नारेबाजी करते हैं। राहुल गांधी तो विदेश चले गए, प्रचार के बीच चले जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, 2 दिन थक जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। इस पर क्या कहिएगा? नेता ऐसा है, कितने दिन लड़ाई चलेगी, जमीन पे ही रह जाइएगा? आप क्या सोच रहे हैं हम अपने आप आए हैं? हमें राहुल गांधी ने भेजा है कि आप जाओ और मोर्चा संभालो। उसने चुनाव में मोर्चा संभाला, हम यहाँ जमीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं। मोर्चा तो संभाल रहे हैं ना। मेरा नेता देश में ही है, विदेश में नहीं है, और देख रहा है टेलीविजन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जगदीश शर्मा लड़ा हुआ है। नहीं, ये जबरदस्त है। जगदीश भाई को सच में सलाम है। मतलब देखिए, ये इनके जैसे कार्यकर्ता ही हैं जो कांग्रेस पार्टी को, जहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है वहां उन्होंने बचा के रखा है। लेकिन देखिए कमाल, कितना डेडिकेशन है कि खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।